जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक पेरेंट होने के नाते या एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते ये घटना आपको कितना बेचैन करती है और ये समाज के बदलते हुए आचरण और व्यवहार की कितनी बड़ी निशानी है। देखिए विजय जी, आज मानवेंद्र सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज आपकी डिबेट जो भी नई पीढ़ी या पेरेंट्स देख रहे होंगे तो इन चीज़ों को समझेंगे, ऐसे कुकृत्य करने से समझेंगे। मैं समझता हूँ आपके डिबेट का मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। देखिए अभी आशियाना में जो मर्डर हुआ उसने दिल को अंदर तक से बिल्कुल हिला करके रख दिया। करेक्ट। और पिता पुत्र के संबंधों को शर्मसार करने का काम किया। देखिए इनकी सही है कि कुछ वर्ष पूर्व इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, आज बिना माँ का था वो बेटा, क्या अक्षत जो है, लेकिन उसके बाद उनके पिताजी ने शादी नहीं की। आज से 9 साल 10 साल पहले मैं समझता हूं कि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी। लोगों का दबाव था उनके ऊपर। उनके जो अक्षत के मामा या मानवेंद्र सिंह के साले बात बता रहे थे, उन्होंने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कि मेरे 3 बच्चे, ऐसा ना कोई नई महिला आए और नई महिला आने के बाद जो है बच्चों से क्रैश हो, तो इसलिए तो देखिए उसके बाद सुनने में आया कि इनके घर के सामने पार्क में रामलीला का आयोजन होता था जो मानवेंद्र सिंह जी कराते थे और मेघनाथ का रोल देते थे अपने बेटे को। और मेघनाथ वो था जो रावण का सबसे वफादार बेटा अगर कोई था तो मेघनाथ था, और पूरे मोहल्ले वाले उसको कहते थे कि ये अपने पिता का सबसे वफादार बेटा है। एक बेटा बीच वाला जो उसका सरकारी जॉब में है, तो हो सकता है उनके पिता का ये मनसा रही कि भाई छोटा बेटा जो है, बीच का बेटा गवर्नमेंट जॉब में, बड़े बेटे को भी कहीं ना कहीं हम नीट वगैरह की तैयारी करा करके उसको डॉक्टर बना। अच्छा, आजकल खून ही खून का मर्डर कर रहा है। मैं 20 घटनाएं लेकर आया हूं, मतलब मैं अगर पढ़ने लगूंगा तो बिल्कुल सही जैन साहब भी सन्नाटे में चले जाएंगे। देखिए मैं वो सारे कागजात लेकर आया हूं, कितने मर्डर, और ये सिर्फ मैं जनवरी से अभी तक का मनीष भाई दे रहा हूं, जिसमें 25 ऐसी बड़ी वारदातें उत्तर प्रदेश की जहां खून नहीं खून के कत्ल किए हैं। और आज एक रिसेंटली बता रहे मुजफ्फरनगर में 2 बेटियों ने अपने पिता की हत्या करा दी। कल की है, तो रात की घटना है। देखिए आपने मुझे एक पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन के रूप में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आज मैं उस हैसियत से यहाँ पर नहीं बैठा। आप एक समाज के व्यक्ति हैं, आपको बोलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसको राजनीतिक चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आपके डिबेट के उससे कि जो भी सरकारें हों, उन सरकारों में एक स्कूल जो हो, स्कूल में एक काउंसलर, एक काउंसलिंग की क्लास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे मैनी मैम है, एक मनोचिकित्सक जो है, शुरू से ही ऐसा कंपलसरी कर दें स्कूलों में कि इसको हो सकता है कि घर का माहौल अच्छा ना हो, लेकिन स्कूल का माहौल तो अच्छा उसको मिले। अगर उसको कहीं डिप्रेशन में है, कहीं तनाव में है, किसी चीज़ में है, तो इस तरीके के काउंसलर जो है काउंसलिंग करे उसको एक काउंसलिंग की क्लास कंपलसरी कर दें स्कूलों में, और एक इस तरीके का काउंसलर, इस तरीके का कोई मनोचिकित्सक वहां पे अपॉइंट हो, तभी स्कूल को मान्यता मिलेगी। अन्यथा सबको तो अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। नहीं, ये जो बच्चों पर प्रेशर है ना, देखिए वो बेहद खतरनाक। देखिए ब्रजेश जी, और हर बच्चा ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। आदरणीय ब्रजेश जी, वो लड़का जो है वो कह रहा था कि अब सारा जो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह है, अब आप लैब वगैरह सब बंद कर दो, हमको दे दो और हमें पैसा दो, हम पब खोलेंगे, हम रेस्टोरेंट खोलेंगे। तो कौन माँ बाप अपने बेटे को कहेगा तुम पब खोलो? अभी कुछ दिन पहले चोरी हुई, इसमें इसका नाम आया, जो गहना चोरी हुआ, तो इसके बाप ने बेटे को। सर मैं कहता हूँ ठीक से इसकी पूछताछ करो, हो सकता है पीछे भी कुछ करके आया हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कर सकता है। ये घर छोड़ करके भाग गया था आदरणीय ब्रजेश जी। इसके फादर उस रो करके जाकर के उसको मना करके लेकर के आए कि चलो बेटा, किस माँ बाप है। बड़ी ब्रुटैलिटी तो बहुत है। इसके पास्ट की भी जांच होनी चाहिए। और एक जैन साहब मेरे साथ मौजूद है। जैन साहब